नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है रियल एजुकेशन बॉय में। आज मेरा बायोलॉजी का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूं कि बायोलॉजी किन दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोलॉजी की परिभाषा क्या है, बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम कब और किसने किया, बायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है। इन सारे प्रश्नों का जवाब मैं पहले वाले वीडियो में दे चुका हूँ। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ कि बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है। तो बायोलॉजी को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, जंतु विज्ञान जिसको इंग्लिश में जूलॉजी कहते हैं, दूसरा वनस्पति विज्ञान जिसको इंग्लिश में बॉटनी कहते हैं। कहीं कहीं आपको तीन भाग मिलेगा, तो तीसरा कौन भाग है, तो सूक्ष्म जीव विज्ञान जिसको इंग्लिश में माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। पहला कौन है, जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, जूलॉजी। दूसरा है वनस्पति विज्ञान। इसको इंग्लिश में बॉटनी कहते हैं। तीसरा है सूक्ष्म जीव विज्ञान। इसको इंग्लिश में माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप बताइएगा कि बायोलॉजी को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन, जंतु विज्ञान इसको इंग्लिश में जूलॉजी कहते हैं, दूसरा वनस्पति विज्ञान इसको इंग्लिश में बॉटनी कहते हैं। कहीं कहीं आपको तीसरा भाग मिलेगा सूक्ष्म जीव विज्ञान जिसको इंग्लिश में माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तो हम एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो में केवल जंतु विज्ञान को विस्तार से पढ़ेंगे। अगले वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे वनस्पति विज्ञान के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे केवल जंतु विज्ञान को विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए जंतु विज्ञान लिखकर डैश दे दीजिए। जंतु विज्ञान लिखकर डैश दे दिए। चलिए इसको परिभाषित करते हैं। जंतु विज्ञान लिखिए, जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा, जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जंतु विज्ञान कहलाता है। जैसे मनुष्य, गाय, बाघ इत्यादि। तो चलिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि जंतु विज्ञान किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जंतु विज्ञान कहलाता है। जैसे मनुष्य, गाय, बाघ इत्यादि। आप जानते हैं कि पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा मात्रा में जंतु पाए जाते हैं, यानी पृथ्वी पर बहुत सारे जंतु पाए जाते हैं। इन्हीं के बारे में जब अध्ययन करते हैं यानी पढ़ते हैं तो उनको क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान। अब यहाँ से एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछेगा कि जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है या जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो लिखिए, स्टार मार के लिखिए, अरस्तु को
अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि जंतु विज्ञान का पिता या जनक किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब क्वेश्चन पूछिएगा कि क्यों कहा जाता है, तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी हिस्टोरिया एनिमेलिया। लिखिए हिस्टोरिया एनिमेलिया। हिस्टोरिया एनिमेलिया। उन्होंने एक पुस्तक लिखी हिस्टोरिया एनिमेलिया। इस पुस्तक में उन्होंने 500 जंतुओं का वर्णन किया। इस पुस्तक में उन्होंने 500 जंतुओं का वर्णन किया। उनके रचना के बारे में, स्वभाव के बारे में, वर्गीकरण के बारे में, जनन के बारे में इस पुस्तक में क्या किया, वर्णन किया। इसलिए इन्हें जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो बस आज के लिए मेरा इतना ही वीडियो। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करें। अगला वीडियो लेकर आऊँगा वनस्पति विज्ञान के बारे में, उनको विस्तार से चर्चा करूँगा। आज के लिए बस इतना। जय हिंद।